हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं? हम समझते हैं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम क्लास नाइन्थ मैथ में स्टार्ट करेंगे। क्लास नाइन्थ मैथ संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट नंबर 8 है। क्या है? पार्ट नंबर 8 है। यदि आप इसके पहले के 7 क्लास नहीं देखे हैं, आप उस क्लास को आई बटन पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको इस वीडियो की इस साइड में आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके। देखिए पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा 36/100। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिख लेना है क्या है? क्वेश्चन 1 है आपका, लिख दीजिए हल। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद 36/100 है ना? क्या है? 36/100। 36/100 को आपको सबसे पहले इसे सरल अनुपात में लिखना होगा। चलिए हम आपको बताते हैं सरल अनुपात में कैसे लिखा जाता है। जैसे सरल अनुपात का मतलब होता है आप इसे काटें, जैसे हम इसे 2 से काटेंगे, 2 एक कम, देखिए 2 से काट रहे हैं हम इसे, जैसे 2 से काटे, 2 एक कम 2, और यहाँ 1 बच गया है ना, क्योंकि ये 3 था, 2 8 16। उसी प्रकार यहाँ इसे काटेंगे अब 2 से, इसे हम काटेंगे 2 पंचे 10, यहाँ आ जाएगा 50। उसके बाद हम फिर इसे काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 18, फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 1 बज गया ना, तो बन गया 10, क्योंकि 5 था, 2 पंचे 10। देखिए 9 बटे कितना है? 9/25 आ गया ना। अब आपको 25 से भाग देना है 9 में, अभी कटेगा नहीं, अब आपको 25 से भाग देना है 9 में। तो आप भाग दो तरीके से दे सकते हैं। तो इस प्रकार 25 से आपको भाग देना है 9 में दे दीजिए। तो 25 का पहाड़ा 9 नहीं जा रहा, तो यहाँ आप दशमलव लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, 25 छक्का दशमलव के पहले 0 लगाया जाता है। ठीक, 25 छक्का, देखिए 25 नहीं है 75, यहाँ 75 आ गया। ठीक, उसके बाद मैंने यहाँ घटाया तो यहाँ आ गया 15। ठीक, उसके बाद यहाँ दशमलव था तो यहाँ फिर 0 बढ़ जाएगा, 25 छक्का 150। देखिए 0.36 आ गया, मतलब 0.36 आ गया। यदि आप इसे डायरेक्ट काटते हैं तो क्या आएगा? देखिए मैंने यहाँ दशमलव लगा दिए तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 25 3 है 75, 3 बार गया ना, 3 बार गए तो हम 3 यहाँ लिखे 75, 75 5 80 और 10 90, मतलब 15 बच गया है ना। तो यहाँ दशमलव लगा था तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 25 छक्का 150। हम 25 से पुनः फिर काटेंगे, 25 छक्का 150, तो यहाँ देखिए 0.36 आया ना। तो यही आपका आंसर है। देखिए यही आपका आ गया। देखिए पूरा पूरा कट गया, 25 छक्का 150, मैंने यहाँ 150 लिख दिया। उसके बाद मैंंने यहाँ घटाया, क्या आया? कटम कुट आ गया। ठीक, मतलब 0 आ गया। जब यहाँ पूरा पूरा 0 आ जाता है, क्या है, जब यहाँ शेषफल 0 आ जाता है तो मतलब वो हमारा शांत होता है। क्या? दशमलव प्रसार शांत होता है। तो हम लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका 1/11 है। तो आपको 11 से भाग देना है 1 में, तो आप इसे 2 प्रकार से दे सकते हैं। आप इस प्रकार दे सकते हैं, 11 से आपको भाग देना है तो 1 में, तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा दशमलव, इस प्रकार, तो यहाँ बढ़ जाएगा 0। आप 11 का पहाड़ा आप पढ़िए 10 में, तो नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ हम 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर पुनः यहाँ एक 0 लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 100 से ज़्यादा, 11 9 है 99, यहाँ 99 आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ घटा दिया, पुनः एक आ गया। ठीक, उसके बाद देखिए पुनः एक यहाँ था, फिर एक आ गया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ दशमलव लगा था, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर नहीं जा रहा था, फिर हम यहाँ एक 0 लगाएंगे, पुनः फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे। ठीक, उसके बाद 11 9 है 99, यहाँ 99 आया। उसके बाद मैंने घटा दिया, उसके बाद एक आ गया। उसके बाद दशमलव लगा था तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ 0 लगा दें, फिर नहीं जा रहा है। उसके बाद यहाँ दशमलव लगा था तो यहाँ 0 लग गया। उसके बाद फिर नहीं जा रहा था, हम यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक,
उसके बाद देखिए अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 100 से ज़्यादा में, 11 नहीं है 99, ठीक। इस प्रकार है 99 आ गया, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ घटाया 1। देखिए बार बार 1 आ रहा है, तो मतलब आप इसे लिख सकते हैं 0.09। ये बार बार इसके ऊपर इस प्रकार पाई खींची, मतलब ये बार बार आ रहा है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं इसे दशमलव प्रसार में 0.09 है, 0.09, ठीक। इस प्रकार से आप एक बार में लिख सकते हैं इसका आंसर। तो यही आपका क्या है आंसर है। तो आप इसे लिख सकते हैं आशांत आवर्ती है, क्या है आशांत, क्या है आशांत आवर्ती, आशांत आवर्ती। दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक। हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहीं, ठीक। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या 4 सही 1/8 है। तो हम इसे लिख सकते हैं, क्या है हम इसे लिख सकते हैं, देखिए 8 का पहाड़ा पढ़िए 4 में, 8 चौक 32 और 1 को जोड़ लीजिए, ठीक। तो आ जाएगा 33/8, ठीक। अब हम 33 अब 8 से हम भाग देंगे 33 में, ठीक। तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, पहले 8 चौक 32 4 बार गए ना, तो 1 बचा, ठीक, क्योंकि ये 33 था, ठीक। उसके बाद हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद 4 दूनी 8, ठीक। उसके बाद यहाँ क्या बचा 2 बच गया, क्योंकि 10 था, यहाँ दशमलव लगा रहा था, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 8 दूनी 16, थोड़ा मिस्टेक हो गया, पुनः इसे लगाते हैं, सॉरी। देखिए 8 से हम काटते हैं, 8 चौक 32, ये 33 था तो यहाँ 1 बच गया है, तो यहाँ हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 8 एक कम 8, ठीक। उसके बाद ये 2 बच गए, उसके बाद दशमलव का था 0 बढ़ गया, ठीक। 8 दूनी 16, ठीक। उसके बाद 4 बच गए, क्योंकि 16 4 20 होता है, ठीक। उसके बाद दशमलव का था तो 0, 8 पंचे 40। देखिए ये हमारा 4.164 आ गया ना, मतलब ये पूरा पूरा कट गए। देखते हैं, हम आपको भाग देकर दिखा रहे हैं। देखिए मैंने 8 से भाग दिया 33 में, इस प्रकार यहाँ 8 चौक 32, यहाँ 32 आया। उसके बाद मैंने घटा दिए तो 1 आ गया। उसके बाद यहाँ दशमलव गया 0 बढ़ गया, 8 दूनी 16, तो यहाँ 16 आ गया। 8 एक कम 8, ठीक, 8 एक कम 8, तो यहाँ आ जाएगा 2 घटाने के बाद। उसके बाद यहाँ दशमलव का तो यहाँ 0, 8 दूनी 16, यहाँ आ जाएगा 16। उसके बाद यहाँ हम घटा देंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ दशमलव का तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ आ जाएगा 40, ठीक। उसके बाद हम यहाँ घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ आ गया 4.165 आ गया, ठीक। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक। ये आपका आंसर है ही, लेकिन आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा कट गया शेषफल 0 आया, तो आप लिख सकते हैं इसे शांत दशमलव प्रसार है, क्या है शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा 3/13, ठीक। आपको 3 से भाग देना है 13 में, क्या है आपको 13 से भाग देना है 3 में, ठीक। इस प्रकार से तो 13 का पहाड़ा 3 में जाएगा ना, उसके बाद हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद 13 दूना 26, 2 बार गया ना, तो यहाँ 26 आया। उसके बाद मैंने घटा दिए 4 आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ दशमलव का था तो यहाँ 0 बढ़ गया, 13 3 39 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मैंने यहाँ घटाया 1 आया, ठीक। उसके बाद यहाँ दशमलव का था तो यहाँ 0 बढ़ जाए। उसके बाद अभी नहीं जा रहे थे, यहाँ 0 लगे तो यहाँ 0। अब 13 का पहाड़ पढ़ी जाना 100 से ज़्यादा ना हो। 13 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, 13 8 104 ज़्यादा हो, 13 7 91, 7 बार गया, यहाँ 91 है। उसके बाद मैंने यहाँ घटा दिया तो 9 आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ दशमलव लगा था, उसके बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ आ जाएगा
देखिए 13 का पढ़ा पढ़ी 90 से ज़्यादा ना हो। 13 पचे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 पचे 65, 13 छंग 78, यहाँ आ जाएगा 78। उसके बाद मैंने यहाँ घटाया तो 12 आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ दशमलव का था तो यहाँ 0। अब 13 का पहाड़ा पढ़िए 120 से जाओ, 13 से 91, 13 अट्ठे 104, 13 9 117, तो यहाँ आ जाएगा 117। क्या है, यहाँ आ जाएगा 117। उसके बाद हम यहाँ घटा देंगे, क्या आ जाएगा 13। तो यहाँ हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ घटाएंगे तो हम 3 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ, क्या सॉरी यहाँ क्या था, यहाँ 30 था। उसके बाद यहाँ 26 यहाँ था। उसके बाद यहाँ मैंने घटाया। उसके बाद देखिए यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ है, नीचे 3 से असफल आ गया ना, मतलब यही संख्या आपकी बार बार आएगी, ठीक। इसके ऊपर आप बार लगा करके आप इसे यहाँ लिख सकते हैं 0.230769, यही बार बार आएगा, ठीक। इसके ऊपर इस प्रकार आपको 5 देना है और लिख देना है, क्या है आपका ये आशांत आवर्ती है, क्या है आशांत आवर्ती है, ठीक। तो हम चलते हैं, चौथा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पांचवें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखिए 2/11 है ना, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 11 कम 11, तो यहाँ 9 बच गया। उसके बाद दशमलव का था तो 0, 11 ठे 88, ठीक। उसके बाद 2 आ गया। उसके बाद यहाँ दशमलव का था तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 20 बन जाएगा। उसके बाद देखिए फिर पुनः वही आ गया ना, तो यहाँ 20 आए तो 11 कम 11 जो है। उसके बाद क्या बचा ना, उसके बाद दशमलव का था 0, 11 ठे 88 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये बार बार आ रहा है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं, 0.18 लिख करके इसके ऊपर इस प्रकार 5 दिए। अब लिख दीजिए क्या है आशांत, क्या है आशांत आवर्ती है, क्या है आशांत आवर्ती, क्या है आशांत आवर्ती है, ठीक। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब छठवें क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। छठवां क्वेश्चन है 229/400, ये कटने वाला नहीं है, तो आपको इससे भाग देना पड़ेगा। तो हम चलते हैं दूसरी स्क्रीन पर, ठीक। हम यहाँ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, हम इस प्रकार लिख सकते हैं हल। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 329/400, ठीक। उसके बाद हम इसे काटेंगे, ठीक। अब हम 400 पहाड़ा तो याद नहीं है, 399 हम इसे काटने में कटेगा भी नहीं, तो इसे हमें सीधे डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा। तो हम यहाँ 400 से भाग दे देंगे 329 में, ठीक। इस प्रकार से उसके बाद ये हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक। हम इसे काट सकते हैं दूसरी तरीके से, देखिए सबसे पहले आपको इस प्रकार बराबर लगाना होगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ लगाएंगे दशमलव तो यहाँ बढ़ जाएगा 0, तो उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, ठीक। अब हमें 40 से भाग देना है इसमें, ठीक। अब हमें 40 से भाग देना है 329 में। हम इस प्रकार से भाग देंगे 40 भागे 329, तो 8 चौक 32, 8 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 320। उसके बाद घटा देने के बाद 9 यहाँ। उसके बाद मैंने यहाँ क्या लगाया था, मैंने यहाँ दशमलव लगा चुका था। उसके बाद यहाँ अब तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 40 दूना 80, यहाँ आ जाएगा 80। उसके बाद मैंने यहाँ घटाया 10 आ गया। उसके बाद दशमलव लगा था तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। फिर 40 दूना 80, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 80। उसके बाद मैंने यहाँ घटा दिया 20 होगा, दशमलव लगा था तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 40 पंचे 200, पूरा पूरा कट गया, ठीक। यहाँ आ गया 0.8225, क्या है हम इसे थोड़ा बड़ा रूप में लिख देते हैं 0.8225। ये क्या है आपका शांत, क्या है आपका शांत दशमलव
शांत दशमलव, क्योंकि यहाँ 200 आया उसके बाद एक कट गया पूरा, ठीक से इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को इस प्रकार से सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में बेल आइकन आएगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं।